हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इश्क और मोहब्बत का दम भरने वालों, ये बात हम पहले भी बयान करते आए हैं कि उस मुल्क के अंदर जब भी अपनी कुर्सी या इक़्तिदार की बात आती है तो लोग उसके लिए सड़कें भी बंद कर देते हैं और शटर डाउन हड़तालें भी की जाती हैं। गर्ज़ ये कि वो लोग जिनका ये हमेशा मामूल है कि वो नींद से 12-1 बजे उठते हैं, लेकिन इन मामलात में वो आगे बढ़ चढ़कर सुबह 6 बजे रोड पर बैठे होते हैं कि हमारे मीर साहब को, हमारे फ़लाँ साहब को सीट नहीं मिली, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इश्क और मोहब्बत का दम भरने वालों, सबसे बड़ा अलमिया हमारे लिए ये है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत की बात आती है तो फिर सारे सोए रहते हैं। फिर न कोई मीर निकलता है, न कोई मलिक निकलता है, न कोई और उसका चमचा निकलता है। अगर निकलते हैं तो हुजूर के सिर्फ दीवाने बाहर निकलते हैं। अगर आपको नज़र आएंगे तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इश्क और मोहब्बत का दम भरने वाले चंद एक दीवाने आपको नज़र आएंगे। हुजूर से मोहब्बत का दम भरने वालों, ये बहुत बड़ा अलमिया है। हम बारहा यही आपको समझाना चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जब सब के हुकूक मौजूद हैं, यहाँ अक़लियत के हुकूक भी मौजूद हैं, गैर मुस्लिमों के हुकूक अदबी हैं, तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हक़ हम पर कहाँ गए और नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत का हक़ कहाँ चला गया। बाकी सारे हुकूक हमसे सरकारी सतह पर मनवाए जाते हैं। आप कोई वायलेशन नहीं कर सकते, आप किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं कर सकते, आप किसी की हक़ इज़्ज़त का आपको कोई हक़ नहीं है, किसी को आप गाली नहीं दे सकते। लेकिन क्या सिर्फ़ इस मुल्क के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की माज़अल्लाह ख़त्म नबूवत इतनी लावारिस है कि एक अहम ओहदे पर बैठकर चीफ जस्टिस भी उसके बारे में ज़बान खोलता है और फिर सारी कौम सोई रहती है, खामोश रहती है। हुजूर से मोहब्बत का दम भरने वालों, हमें लॉलीपॉप देकर नींद सुलाया जाता है, आराम दिया जाता है कि ये लोग सिर्फ नफ़रत फैलाना चाहते हैं, ये लोग आपको सिर्फ दीन के नाम पर जज्बाती करना चाहते हैं, हुजूर के नाम पर जज्बाती करना चाहते हैं। याद रखना मेरे साथियों, आंखें बंद होने की देर है। लग पता जाएगा, हशर को होगा मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। हम सुए हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ, काफ़िला होगा रवां काफ़िला सालार के साथ। ये तो तैयबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। हम हुजूर की ख़त्म नबूवत का मामला बयान करें तो लोग कहते हैं सियासत कर रहे हैं। दीन के नाम पर हम हुजूर की नामूस रिसालत का मामला बयान करें तब भी लोगों को उलझाया जाता है। लेकिन आज मैं आपको मिंबर रसूल पे बैठकर हल्फिया बयान दे रहा हूँ, कसम उठा के कह रहा हूँ कि याद रखना, अगर छुटकारा मिलना है तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात से मिलना है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। ये जो दुनियावी सहारे हैं ना आपके, ये सारे यहीं रह जाएंगे। कब्र में भी अगर काम आना है तो वसीला हुजूर का काम आना है, और अगर हशर में काम आना है तब भी हुजूर का वसीला ही काम आना है। वहाँ जिनके लिए आप आज जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं ना, सब अपने पसीने में डूब रहे होंगे। हर एक को अपनी पड़ी होगी, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। जिनको बड़ा जड़ा के हम आसमान पर पहुंचा देते हैं, जिनकी ईमानदारी के हमसे किस्से ख़त्म नहीं होते, जिनकी ईमानदारी के हमसे जो है ना दास्तानें ख़त्म नहीं होती,
जब सारी चीज़ें हमारी आंखें देख रही होती हैं, उसके बावजूद हम उसकी ईमानदारी के किस्से पढ़ रहे होते हैं और आसमान पर पहुंचा देते हैं। याद रखना मेरे साथियों, हर एक अपने पसीने में डूबा होगा। वहाँ पर एक ज़ात होगी जो हमारे लिए परेशान होगी, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात बाबरकत कहते हैं। समझ आई ना मेरे बात? मैं अगर किसी के लीडर के बारे में कोई बात करूं तो हो सकता है मुझसे आप इख्तलाफ करें। इख्तलाफ क्या, आप दिल में गालियां भी देंगे, क्योंकि लीडर, दुनियावी लीडर की मोहब्बत हमारे दिल में इतनी रच बस चुकी है, ना हमें कुरान याद आता है, ना रसूल पाक याद आते हैं, ना उनके फरामीन याद आते हैं। अगर मैं आपके दुनियावी सरदार की बात करूं तो हो सकता है आप मुझे गालियां दे के ये हमारे बारे में इस तरह कह रहा है हमारे। तो मेरे साथियों, ये तमाम चीज़ें है चाहे ये तमाम चीज़ें यही रह जाएंगी। हम आपको सिर्फ यही समझाना चाहते हैं, काम आना है तो हुजूर का वसीला काम आना है। जब उनकी इज़्ज़तें महफूज हैं, उनके बारे में कोई बोल नहीं सकता, उनके बारे में कोई ज़बान दराजी नहीं कर सकता, तो फिर मुझे इतना सिर्फ आप अहले सुन्नत वाले जो हुजूर से मोहब्बत का दम भरते हैं वो सिर्फ मुझे बता दें, फिर हुजूर की ख़त्म नबूवत क्यों लावारिस है। जब अपनी कुर्सी के लिए हज़ारों लोग निकल सकते हैं, हज़ारों का मजमा आ सकता है, तो फिर हुजूर के दीन के लिए, हुजूर के नामूस के लिए, हुजूर की ख़त्म नबूवत के लिए सिर्फ चंद लोग। जब अपने इक़्तिदार की, अपने हवस की बात आए, अपनी इज़्ज़त की बात आए तो आप रोड ब्लॉक कर दें। अगर हम हुजूर की इज़्ज़त के लिए रोड ब्लॉक करें तो हम दहशतगर्द। अगर आपकी इज़्ज़त पर बात आए, आपके घर पे बात आए, आपके इक़्तिदार पे बात आए तो आप सारा इलाका जाम कर दें, पूरा सूबा जाम कर दें, आप फिर भी ईमानदार ठहरते हैं और गैरतमंद कहलाते हैं। क्यों भाई, हक़ के लिए लड़ रहा है। अगर हम हुजूर के नामूस के लिए सिर्फ रोड पर बाहर जाकर एहतजाज करें तो फिर हम दहशतगर्द। अगर हम हुजूर के इश्क और मोहब्बत की बात करें तो हम दहशतगर्द। अगर हम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बात करें और इन दीवानों को बताएं कि यारो आओ, अगर वसीला है तो हुजूर की ज़ात है, तो फिर सारे यहीं रह जाएंगे, तो हुजूर की ज़ात को ऐसी मजबूती से पकड़ो कि कोई गुस्ताख, कोई कुत्ता उनके बारे में भौंक न सके। लेकिन वजह क्या है मेरे साथियों, मैं फिर कह रहा हूँ कि जब तक आशिकान रसूल ज़िंदा हैं और जिनके दिल में ज़र्रा बराबर भी ईमान अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है, खुदा की कसम वो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर भी कुर्बान होते रहेंगे, हुजूर की नामूस पर भी कुर्बान होते रहेंगे। और मेरे साथियों, ख़त्म नबूवत और नामूस रसालत ये इतना हसास मामला है, हमें सिर्फ रेड जोन अपने बताए गए कि यहाँ इस तरफ आपने नहीं आना, इसके बारे में आपने बात नहीं करनी। वो रेड जोन तुम्हारा होगा, वो आखिरी लाइन रेड तुम्हारी होगी। अगर हमसे पूछना चाहते हो कि हमारा रेड जोन क्या है, हमारा रेड जोन 295C है, हमारा रेड जोन तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत है, हमारा रेड जोन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस रिसालत है। अज़ीज़ान मुहतरम, कुफ्र और इस्लाम के खिलाफ 74 जंगें लड़ी गई। कितनी जंगें? 74 जंगें। उन 74 जंगों में, जिनमें 27 जंगों में खुद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बनफ्स नफ्सी शरीक हुए, जिन्हें ग़ज़वात कहा जाता है, और 47 जंगें ऐसी हैं जिन पर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लश्कर भेजे हैं अपने सहाबा किराम के। लेकिन एक बात ज़हन नशीन कर लेना कि इन 74 जंगों में कितने सहाबा किराम शहीद हुए, ये तादाद आप आज ज़हन नशीन कर लें। इन टोटल 74 जंगों में 259 सहाबा किराम शहीद हुए हैं। कितने सहाबा किराम? ये मैं आपको ख़त्म नबूवत के हसास मामले के बारे में बता रहा हूँ कि ख़त्म नबूवत कितना हसास मामला है। हो सकता है कल आपको कोई पट्टी पढ़ाए कि ये आपको गलत बातें बताई जा रही हैं, तो उसे जवाब दे सको। 274 जंगों में 259 सहाबा शहीद हुए, और फिर एक जंग होती है जिसे जंग यमामा कहते हैं। क्या कहते हैं? जंग यमामा, जो यमामा के मकाम पर लड़ी गई।
اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لڑی گئی۔ یہ وہ شخص تھا مسیلمہ کذاب، اس کا نام تھا۔ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، جس طرح آج کل یہ مرزائی گند بک رہے ہیں۔ مرزائی دنیا کا بدترین کافر ہے، زندیق ہے، وہ مرتد ہے۔ اور 73 کے آئین کے مطابق ہمیں آئین پڑھاتے ہو تو پھر خود اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ جس کرسی پر بیٹھ کر ہمیں آئین کا سبق دیتے اور پھر اسی آئین کو خود اپنے پاؤں تلے رونتے ہو۔ 73 کے آئین کے مطابق علامہ امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کے امام، وہ غیرت مند عالم دین جو ڈٹ گئے اسمبلی میں، کہا یہ گردن تو کٹ سکتی ہے لیکن یہ تمہیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ قادیانی کافر تھے، کافر ہیں، کافر رہیں گے۔ جو حضور کی ختم نبوت کا انکار کرے اور جو حضور کو آخری نبی نہ مانے اور پھر اس کے مقابلے میں اعلان کر دے نبی ہونے کا، وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور 73 کے آئین کے مطابق اسمبلی کے اندر قادیانیوں کو کیا کہا گیا؟ کافر قرار دیا گیا۔ یہ قانون آج بھی موجود ہے، اور قادیانی نہ اپنے دین کی، نہ اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتا ہے، نہ وہ اپنی عبادت گاہ بنا سکتا ہے، اور نہ وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کا نام دے سکتا ہے۔ یہ سارے قوانین میں آپ کو پاکستان کے اور آئین کے بتا رہا ہوں، کسی اور ملک کے نہیں بتا رہا۔ لیکن یہاں المیہ یہ ہے کہ خود قوانین بنائے جاتے ہیں، خود توڑے جاتے ہیں، خود ہی ان کو روندا جاتا ہے، اور پھر ہم بات کریں تو ہم دہشت گرد ٹھہرتے ہیں۔ ہم آپ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در اقدس پہ لے جانا چاہتے ہیں۔ آ جاؤ مایوسو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در کے بغیر کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈٹ گئے، اور اس وقت کسی وزیر نے کہا کہ مولانا اگر ہم آپ کی یہ بات نہیں مانیں، بالفرض آپ نے دلائل دیے جو آپ نے بحث کی ہے، اگر ہم نہیں مانتے اس بات کو اور اس بات پر فیصلہ نہیں کیا جاتا کہ قادیانی کافر قرار نہیں دیے جاتے تو آپ کیا کریں گے؟ امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے کرسی پر، جلال میں آ گئے اور کھڑے ہو گئے۔ فرمایا یاد رکھنا جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ناموس سے غداری کرتا ہے، پھر وہ اس دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ یہ کر کے دیکھو، خدا کی قسم قیامت تک ذلیل ہو جاؤ گے۔ تو اس طرح وہ ڈٹ گئے۔ اس نے کہا کہ میں گردن تو کٹا سکتا ہوں لیکن اس پر میں ضرور، یہ آئین کا فیصلہ ہو کر رہے گا۔ اور اس وقت عزیزان محترم فیصلہ ہوا، لیکن آج بار بار اسے چھیڑا جاتا ہے، بار بار چھیڑا جاتا ہے، پھر ان کے لیے آسانی پیدا کی جاتی ہے۔ آج جتنے فسادات مذہبی لیول پر جتنے فسادات ہیں،